गुड इवनिंग इंदौर। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, लेकिन वो बजाज रोशन ही नहीं हुआ कभी। तो मैंने पापा मम्मी से पूछा कि ये बजाज तो रोशन होता ही नहीं है। तो मम्मी ने कहा मेरे पापा को ईसी बल्ब ले आना। मैं छोटे से टाउन बस्तर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर न्यूज़पेपर 7 दिन बाद पहुँचता था। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था और बड़ी शरारत करता था। और मैं क्लास 6 में ही न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में था, क्योंकि आई डिड वन नेगेटिव टास्क इन माई स्कूल फॉर विच आई हैड बीन बीटन, एंड आई वॉज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सेलिब्रिटी बन गया शहर में। और उस दिन से आज तक न्यूज़पेपर्स में आने का जो जोश है और जो पैशन है वो होता है, और हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कुछ अच्छा हो। जर्नी शुरू हुई 6वीं क्लास से। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, जैसे अवस्थी सर एक एवरेज स्टूडेंट थे ऐसे मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैं अवस्थी सर से भी नीचे था। 7th 8th 9th में जनरल प्रमोशन मिल गया, 10th में ग्रेस आ गई। मैं पायलट बनना चाहता था। पापा ने बोला जब तक मैथ्स नहीं पढ़ोगे तब तक पायलट नहीं बन सकते। मैंने कहा ठीक है। तो इन बिटवीन समथिंग हैपेंड एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस ऑफ मैथ्स। और 11th क्लास 10th क्लास में ऐसा कुछ हो गया कि मुझे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। तो जैसे सर के साथ हिंदी मीडियम आपके लैंग्वेज के कारण हुआ था, मेरी बदमाशियों के कारण मुझे शासकीय बहुउच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भर्ती करा दिया गया, जहां पर 5 जो सब्जेक्ट्स होते थे वो हिंदी में पढ़ाए जाते थे और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो 5 क्लासेस फ्री थी। तो जब 5 क्लासेस फ्री थी तो कोई काम ही नहीं था, तो बस बदमाशियां करना और शहर में नाम रोशन करना। माई फादर वॉज ए रिनाउंड लॉयर एंड ए मजिस्ट्रेट। माई मदर वॉज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई कम फ्रॉम ए वेरी रिनाउंड फैमिली। तो वो जो बचपना था ना, वो बहुत सप्रेशन के साथ गुजरा, कि हम सड़क पे अगर कहीं कुछ कर भी लेना तो घर खबर पहुंच जाती थी, और स्कूल में नदारत होते थे तो बस्ता भी घर पहुंच जाता था, और शाम को क्या होता होगा यू मस्ट बिलीव। तो वो मार पड़ते पड़ते अपन बड़े हुए। रोज मम्मी बोलती थी इसी दिन के लिए पैदा किया है तुझे। रोज मम्मी बोलती थी चिकने खड़े हो गए हो तुम। रोज मम्मी ये बोलती थी कि क्या करोगे तुम जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी यही सोचता था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज अंदर ये विश्वास था कि अपन कुछ तो करेंगे। अपने पिताजी का पूरे शहर में नाम है, तो अपन भी अपना नाम तो रोशन कर ही लेंगे। अब नाम रोशन करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव में तो बहुत नाम रोशन कर लिया था। फिर मैं पायलट बनना चाहता था, तो मैं इंदौर आया। 6 महीने मैंने पायलट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद फ्लाइंग क्लब ही बंद हो गया। फिर किस्मत खराब। तो फिर मैंने मेरे फादर से बोला आई वांटेड टू बी एन एयरफोर्स पायलट। और मैं अगर वाकई में अगर एयरफोर्स में पायलट होता तो आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड अ बॉम्ब। मरने के बाद किसको जवाब देना है? करो तो फिर ऐसा करो कि फिर आवाज गूंजनी चाहिए। तो खुदा ने शायद मुझे इसीलिए पायलट नहीं बनाया। सो आई वेंट टू दिल्ली। आई प्रिपेयर्ड फॉर, मैं मेरी दादी के पास गया और उनके साथ रह रहा था, और मैं वहाँ पर अपनी एनडीए की पढ़ाई कर रहा था। हम 2 दोस्त थे, एक आज ब्रिगेडियर बन गया है और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा एनडीए में नहीं हुआ, लेकिन मैंने फ्लाइंग पूरी कंप्लीट करी। फिर एक जब मैं वहाँ पे कोचिंग कर रहा था एनडीए की, तब मेरी मम्मी का एक दिन फोन आया। लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, नीचे जाना पड़ता था उठाने। उनने पूछा कि तुम्हें 1800 रुपये भेजे थे, उसका हिसाब कहाँ है? मैं बोला यार पिताजी तो पूछते नहीं, ये पीछे लगी रहती है अपने। मैं बोला ठीक है, इस महीने से आप मत भेजना पैसे। दूसरे दिन सुबह हिंदुस्तान टाइम्स में ऐड आया, बाल भारती पब्लिक स्कूल में फिजिक्स लैब असिस्टेंट चाहिए। मैं गया इंटरव्यू देने। 1800 रुपये वो भेजते थे, 1875 की नौकरी मिल रही थी, 75 रुपये ज्यादा ही मिल रहे थे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। So my first career started from Bal Bharati Public School as a physics lab assistant, and I was teaching there and things went off. उसके बाद इंदौर का फ्लाइंग क्लब चालू हुआ। मैं इंदौर आया। I had completed my flying. I went to as a senior under officer for 1 MP Air Squadron. I did my aero modeling, I did my flying.
मैंने सेस्ना 152, 172 सारे उड़ाए। फाइनली जब मेरा पीएबीटी क्लियर हो गया तो मुझे लगा कि अब तो मैं पायलट बन ही जाऊंगा, क्योंकि पीएबीटी एक ऐसा एग्जाम होता है जो जिंदगी में एक ही बार देने को मिलता है। तो बिलीव मी, जब 3 घंटे जब मैं होलकर साइंस कॉलेज में बैठ के वो एग्जाम दे रहा था, मुझे ये मालूम ही नहीं था मैं कौन सी दुनिया में हूँ। मुझे ये मालूम था कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना। हो गया क्लियर, गए एसएसबी दिया, वाराणसी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भगवान आज आपके सामने खड़ा करना था, इसलिए मेरा नहीं हुआ और मैं पायलट नहीं बना। मेरा सीएमई रिजेक्ट हो गया बॉम्बे में। मैं बहुत रोया। मैंने पापा को फोन लगाया कि पापा गॉन। तो उन्होंने एक चीज बोली, जिंदगी रेत है, पकड़ने की कोशिश मत करो। बोले क्या करो? मैंने पूछा उनसे क्या करूं मैं? वो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट थे तो बाल अपराध को बहुत अच्छे से डील करते थे, उनको मालूम था ये आधा अपराधी तो है ही। और उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं। ये उनकी अच्छी बात है। आई वॉज ब्लेस्ड विथ वेरी गुड पेरेंट्स। तो उन्होंने बोला इतना पैसा कमा लो, हवाई जहाज खरीद लेना। ये भी सही है सर, ये भी सही बात है। तो अपन पैसे कमाने की दौड़ में लग गए। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा और आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24। बचपन से मैं चाहता था कि मेरे घर में वकील है, मेरे घर में आईएएस ऑफिसर्स है, मेरे घर में डॉक्टर नहीं था। मेरी माँ ने मेरे से पूछा तू क्या करेगा जब बड़ा हो? मैंने डॉक्टर से शादी कर लूंगा। तो बस एक डॉक्टर मिल गई इंदौर में, उससे शादी कर ली। एंड वी आर ब्लेस्ड विथ 2 चिल्ड्रंस। और ऐसी जिंदगी बढ़ती गई। बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आए, लिमिटेशंस आए, लेकिन मेरा गोल बहुत क्लियर था। मुझे ये मालूम था कि मेरा वाई क्या है। मैं हर दिन रात को सोने से पहले पूछता हूँ व्हाट नेक्स्ट, और हर समय हमेशा किसी भी काम करने को पहले पूछता हूँ व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि व्हाई इज गोइंग टू डिफाइन योर पोटेंशियल ऑफ लाइफ। जब तक आप वाई डिफाइन हो क्या रहा है हमारे साथ जिंदगी में, हम किसी दूसरे का वाई कॉपी पेस्ट करके जिंदगी जी रहे हैं। हम दूसरे का कॉपी पेस्ट करके अगर वाई में जिंदगी जिएंगे तो हम उसकी जिंदगी जिएंगे, अपनी जिंदगी कहां जिएंगे? और जिंदगी में वो बचपन में गाना सुना था, फिक्र को धुएं में उड़ाता हुआ चल। तो फिक्र कभी करी नहीं, कैरियर स्टार्ट करा। आई वॉज वर्किंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक दिन आया कि यार मम्मी बोलती थी कि ये धंधा बंदा ब्राह्मणों की बात नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं। तो बोले ये सिर्फ बिजनेसमैन कर सकते हैं। मतलब अपन बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा आता है। तो मैंने बकरी पालन केंद्र खोल लिया। क्योंकि मैंने जब उसका डॉटमेट मैट्रिक्स प्रिंटर पे बनाया तो मैंने ये देखा कि 10 साल में एक बकरी 10 करोड़ रुपए देती है। मैंने कहा गुड, एक बकरी खरीद लेते हैं अपन। बकरी पालना शुरू किया, महिंद्रा का जॉब छोड़े, बाईपास उस समय बन रहा था, मैं टाई पहन के स्प्लेंडर के ऊपर बकरी पकड़ के अपने फॉर्म पे जा रहा था। मैंने यार ये नहीं होगा अपने से, ये व्हाइट कॉलर जॉब से तो ये बिल्कुल ब्राउन कॉलर जॉब पे आ गया, ब्लू कॉलर भी नहीं है। तो वो ऐसा हुआ कि फिर बारिश आई, बकरियां सारी मर गई। तो वहां समझ में आया लोकेशन, लेआउट, प्लानिंग, तो अब क्या करें? तो मैंने जॉब छोड़ दी। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब नौकरी नहीं करना, अपने को बिजनेस करना है। तो मैंने स्टार्ट किया कंसल्टिंग फर्म। क्योंकि जब मैं महिंद्रा में था, जब मैं रिक्रूटिंग कर रहा था, तो मैंने एक कंसल्टेंट को बोला कि मुझे ये बंदा चाहिए। तो उन्होंने ऐसा भेजा कि मैंने उनको बोला मुझे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चाहिए, उन्होंने मुझे रिसेप्शनिस्ट भेज दिया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इनको ये समझ में नहीं आता जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो मैंने बोला अपन कंसल्टिंग का काम करते हैं। और उस दिन से आज तक मैं सिर्फ लोगों का कैरियर ही बना रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के कैरियर में कंट्रीब्यूट करता हूं, किसी को ऊपर उठाता हूं, क्योंकि अपना कैरियर तो बना ही नहीं पाए तो दूसरों का ही बना लो भैया, दूसरों का ही बना लो। सारे एग्जाम दे दिए मैंने, स्पेशल क्लास, रेलवे अप्रेंटिस से लेकर होटल मैनेजमेंट तक सारे एग्जाम दे दिए, तो वो नॉलेज आ गई। और जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो एक लड़की पसंद आ गई थी, उसके पापा लाइब्रेरी जाते थे तो हम भी लाइब्रेरी जाने लगे। अब उसके पापा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे तो अपन क्या पढ़ो, रोजगार निर्माण। तो वो आगे अंदर रोजगार निर्माण, इतना पढ़ लिया रोजगार निर्माण कि अब हम
रोजगार के कंसल्टेंट बन गए। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2006 में आई लॉस्टेड माई सन, ही वॉज हैविंग ब्लड कैंसर। और मुझे कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो आया था तो शायद कुछ देना लेना बाकी होगा, इसलिए आया था, और मैंने उसको बहुत अच्छे से सर्व किया। 2006 में जब उसकी डेथ हुई तो मैंने ये सोचा कि याओ, आई बिकेम सो स्ट्रॉन्ग पेरेंट नाउ, एंड आई ब्रॉट अप 2 new kids in 2007 and 2008, and both are living happily with me. उसके बाद जिंदगी चलती गई, बड़े हो गए बच्चे, हम अपना काम कर रहे थे, नाम कमा रहे थे, बच्चों की नौकरी लगा रहे थे, लोगों का करियर डिफाइन कर रहे थे। हमने इतने डेप्थ में काम किया कि हमको टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारे मोबाइल नंबर से जाना जाता था पूरे इंडिया में। हमने ब्रिस्टोन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पूरा स्टाफिंग किया, हिंदुस्तान मोटर्स, HSBC, यू नेम ए क्लाइंट, वी हैड वर्कड विद इट, और हमने बहुत काम किया। तो मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो बोले बच्चों का प्लेसमेंट करोगे? मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। पहुंच गए, जॉब ज्वाइन कर लिया, और वो 20 साल हो गए आज वो जॉब करते करते। एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू सिटी ऑफ इंदौर। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल पीपल। जब मैं सेंट्रल इंडिया टेबल टेनिस खेलते आता था, मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर था टेबल टेनिस में, और मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा सारे खेल खेले, सब में अवार्ड जीते, सारे को करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट थे। मैं जब 9th क्लास में था, मेरे पास 183 सर्टिफिकेट्स होते थे। जब मुझे 10th में स्कूल से निकाला गया तो वो अनफॉर्चुनेटली किसी की ड्राइंग बना दी थी मैंने ब्लैक बोर्ड पे। तो वो बोले कि या तो ये स्कूल में रहेगा या हम रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं ही चले जाता हूँ। फिर 12th में मैंने पूरा इंडिया टॉप किया डिजाइनिंग एंड ड्राइंग। आई एम ए बॉर्न आर्टिस्ट। और मैंने सोच लिया था कि जिस स्कूल ने मुझे निकाला है ना, ये स्कूल एक दिन मेरे को चीफ गेस्ट जरूर बुलाएगा, और आई हैड बीन कॉल्ड अप एज ए चीफ गेस्ट टू दैट स्कूल। रीडिफाइन योर गोल्स, रीडिफाइन योर वाई, रीडिफाइन योर सेल्फ। जिंदगी चलती जाती है। पापा ने बोल ही दिया था कि रेत है मत पकड़ो, छूटती है तो छूटने दो, आगे बढ़ो। चलते गए। 2012, 2013, 2011 से मेरे पास यूएस गवर्नमेंट ने मेल करना शुरू किया कि आपको हम इंटरनेशनल लीडर की हैसियत से यूएस बुलाना चाहते हैं। मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। फिर 12 में भी ऐसा हुआ तो मैंने मना कर दिया, 13 में भी ऐसा हुआ, मैंने मना कर दिया, 14 में उन्होंने बोला कि इस बार नहीं आओगे तो हम आपको नॉमिनेशन नहीं देंगे अगले साल। सो उस टाइम ओबामा वाज द प्रेसिडेंट एंड आई वाज नॉमिनेटेड बाय ओबामा टू यूएस। और मैं पहली बार जिंदगी में उतरा तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा और यूएस एयरफोर्स का कर्नल मुझे लेने आया था। So I was blessed। जेब से 1 रुपया लग नहीं रहा था, पैसा वो दे रहे थे, वीजा का भी पैसा वो दिया, वीजा इंटरव्यू देने गए उसका भी पैसा वो दिया। मैंने बहुत बढ़िया। वो बोले आप वहां जाओगे तो हम आपको रोज $150 देंगे। मैं बहुत बढ़िया, $50 अपन लिए बचाएंगे, $100 खर्चा कर लेंगे। बचा कुछ नहीं, सब खर्चा हो गया। So I went to US and I had worked with US for 45 days to various employability skills development, ministry, government, and I became an international leader for India in 2014. तो वहां से जब वापस आया, और यूएस जाने से पहले मुझे थोड़ा सा एक पैर में दर्द होना शुरू हुआ था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बाबा रामदेव से मिलवाया, और मिलवाया है ना, उनकी दवाई से मिलवाया, और पीड़ांतरी बाम लगाया तो दर्द ठीक हो गया। हमने भी सोचा कि ठीक हो गया। एक कार खरीदी थी छोटी सी, तो उसमें नीचे बैठने लगे तो ऐसा लगा कि कार खरीद ली इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो तकिया लगा के चलाने लगे। तो रुका नहीं मैं कभी जिंदगी में, चलते ही चला गया। यूएस चला गया, सब ठीक ठाक हो गया। वापस आया 2014 अक्टूबर में, दिवाली का टाइम था, ऐसे ही पैर में दर्द हुआ। 3-4 दिन बाद पैर उठाना मुश्किल हो गया। फिर भी अपन लगे रहो, मुन्ना भाई थे, लगे थे। फिर मेरे जो वाइफ है उनकी फैमिली में सब मेडिको हैं, तो मेरे साले ने बोला कि जीजा जी आप आओ अपन एक टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कर लो। तुमने टेस्ट कर लिया तो आई फाउंड डायग्नोज्ड बाय कैंसर। सो हुआ यूं कि वो कैंसर भी ऐसा निकला कि 5 बायोप्सी कर डाली। पहली बायोप्सी करी, उन्होंने बोला कुछ नहीं है। मैंने ठीक है 15 दिन दवाई खा लेते हैं। 15 दिन बाद किसी एक दूसरे फ्रेंड से मिले हैं तो उन्होंने बोला नहीं ये तो कैंसर है। मैंने कहा ठीक है फिर से बायोप्सी कर लो।
ऐसे करते करते उन्होंने 5 बायोप्सी करी, और बॉम्बे में मैंने सब लास्ट बायोप्सी कराई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको हम 3rd डे रिपोर्ट दे देंगे। 21 दिन तक उनने रिपोर्ट ही नहीं दी। मैं बोले यार ये तो लफड़े वाला काम है, ये भी साला कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल। फिर रिपोर्ट आई कि यस यू हैव ए कैंसर। आई फ्लू डाउन टू बॉम्बे, और मैंने अपना पूरा 2014, 15, 16 कैंसर ट्रीटमेंट में बिताया। और थैंक यू सर टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। आई हैड नॉट टेकन ए सिंगल डे लीव इन माई एंटायर ट्रीटमेंट। इसीलिए नहीं लिया, मुझे ये डर था कि मैं अपना गोल अपने मरने के पहले कंप्लीट कर लूं। उस डर ने मुझे जिंदा रखा। मैं 2 दिन घर पे था, मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं होगा, अपने को तो काम करना पड़ेगा। सुबह से लेकर रात तक काम करो, रात को घर जाओ, आराम से सो, सुबह फिर उठो, काम करो। और इन स्टूडेंट्स ने मुझे जिंदा रखा। दे मेड मी यंग, दे मेड मी अलाइव, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि ये जो बच्चा आ रहा है इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं। मुझे मेरा वाई मालूम था, वाई आई एम डूइंग दिस, एंड आई गिवन माई बेस्ट शॉट टू दिस ट्रीटमेंट। एंड बिलीव मी, दवाइयों से इंसान ठीक नहीं होता है, दिमाग से ठीक होता है। दिमाग में अगर आपके विल है ना कि नहीं मैं जिंदा रहूंगा, तो आपको कोई नहीं मार सकता। एंड आई हैड प्रूव्ड इट, एंड आई एम प्राउड टू बी दैट। मैं जब यूएस से वापस आया था तो मैंने एक सपना देखा था कि यार जब अपन इंदौर पहुंचेंगे तो अपन इंदौर में भी एक खूब सारे फॉरेन कंट्री के झंडे लगाएंगे। और मैंने अपनी कीमोथेरेपी की 3rd साइकिल में सार्क समिट किया इंदौर में, जिसमें मैंने 13 देशों के चेंज मेकर्स को बुलाया। और कीमोथेरेपी के दौरान ही मैंने पूरा ये समिट किया। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे उस समय फैकल्टी ऑफ डिकेड का अवार्ड दिया। तो मेरा ऐसा सोचना है, फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए। फेलियर हो, लॉस हो, डिजीज हो, फ्रस्ट्रेशन हो, पहली चीज तो फ्रस्ट्रेशन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी स्टोन यू किक्ड इन योर लाइफ इज अ माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ बॉस। So kick all the stones. There is no stone in life. Make it a milestone. Think why you are doing it. For what? You should have a reason to do things. You should have your goal in your mind where you have to reach. You should have an objective of life. कि मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं। और मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम था कि जैसे मेरे फादर ने बहुत नाम कमाया, उनको नाम से जानते हैं लोग, ऐसे मैं भी अपने नाम से जाना जाऊं। क्योंकि जब मैं 7th क्लास में था तो सफदर हाशमी करके एक लेखक हुआ करते थे, जिन्होंने काला जल सीरियल लिखा था आलोकनाथ का। वो मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो वो यूएस से आए थे, तो वो काला कोट पहन के हमारे घर आए, मैं छोटा सा बच्चा था। उनके साथ पीयूष पांडे भी आए थे, O&M के जो क्रिएटिव डायरेक्टर बने। पीयूष पांडे जी उस समय क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थे O&M में। तो ऐसी बातें हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि वो दोनों बहुत पैसे वाले थे। मैंने उनसे बोला कि अंकल पैसा कैसे कमाते हैं? बोले तुम ब्रांड बन जाओ, पैसा तुमको फॉलो करेगा। उस दिन से लिफ्ट तक आज तक सिर्फ नाम कमाया और कुछ नहीं। आप नाम कमा लो, पैसा तो अपने आप आता है। क्योंकि एक तो गुरुजी सरस्वती और लक्ष्मी साथ में रहते ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है सरस्वती रख के अपना जो काम है वो कर लो, मकसद पूरा कर लो। मेरा ऐसा सोचना है कि आप अपनी जिंदगी का वाई डिफाइन करिए। वाई डिफाइन करेंगे तो आपको आपका पोटेंशियल पता लगेगा। हमें हमारा पोटेंशियल ही नहीं पता होता है अगर हमें वाई नहीं पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं तो क्यों पी रहे हैं। चक्कर यह है कि जब हम नहाते हैं तो ये सोचते हैं कि कपड़े कौन से पहनेंगे, और जब हम कपड़े पहन रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार डीओ कौन सा लगाएंगे, और जब हम डीओ लगा रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम घड़ी कौन सी पहनेंगे, और जब हम घड़ी पहन रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जूते कौन से पहनेंगे, और जब जूते पहन रहे होते हैं तो ड्राइवर के बारे में सोच रहे होते हैं। जब ड्राइवर आ जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि ऑफिस में जाके क्या काम। वी डू नॉट लिव इन अवर ओन लाइफ। लिव दैट। एंजॉय द वाटर, एंजॉय द फूड, एंजॉय फ्रेंड्स एंड स्टे हैप्पी। जो होना है वो तो होगा। हम हमारे दिमाग में जबरदस्ती का टेंशन लेकर घूम रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जिसको मरना है वो ऐसे ही मर जाएगा, खड़े खड़े मर जाता है, बाथरूम में मर जाएगा। जिसको नहीं मरना है वो आपके सामने खड़ा है। और
बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो बीइंग ए कैंसर पेशेंट, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, मैंने ये पूरी लड़ाई अकेले लड़ी। मैंने किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया, ना फादर, ना मदर, ना ब्रदर, ना वाइफ, ना बच्चे, ना कोई। अकेले लड़ी। खुद गाड़ी चला के भोपाल गए, वहां से कीमोथेरेपी कराई, खुद रेडिएशन कराया, सब कुछ खुद करा, जिससे जिंदगी के किसी मुकाम पे कोई ये नहीं बोल दे कि हमने तेरे को खड़ा किया है। इसीलिए अपने ही पैरों पे खड़े रहना। बचपन से मैं हमेशा, ये मम्मी से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, 365 दिन में से 300 दिन लड़ाई होती थी, लेकिन मुझे ये मालूम था कि ये मोहब्बत बहुत करती है। एक बार मैंने पूछ लिया उनसे कि तुम बोलती हो मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। बोले हाँ, मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। मैंने पापा से क्या करती हूँ फिर? क्योंकि प्यार तो सिर्फ एक ही से होता है, ऐसे ही लिखा किताब में कहीं। तो या तो तुम तुम्हारे बड़े बेटे से प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो। आई वॉज सो फिनिकी चाइल्ड, आई ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स। जिंदगी बहुत हसीन है, मैं सबसे ये कह रहा हूं, लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ फन। हम वो डिफरेंस ही नहीं समझ पाए हैं कि एंजॉय और जॉय में क्या डिफरेंस होता है, हैप्पीनेस और स्माइल्स में क्या डिफरेंस होता है। और मैं हमेशा और जब मेरे मदर एंड फादर को भी मैंने गुड बाय बोला तो मैं नहीं रोया, क्योंकि मैंने उनकी इतनी सेवा कर ली थी, इतनी सेवा कर ली थी, और मेरे को उनकी आंखों में वो चमक दिखती थी, यस यू डिड इट। सिर्फ अपने माँ बाप से ये देखने के लिए कि यस यू डिड इट, मैं यहां खड़ा हूं। और मां से बड़ा तो कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि उसने तो पैदा किया है। कौन सा भगवान, कौन सा क्या, जिसने पैदा किया है उसके तो पैर पड़ लो। तो मैं हमेशा वो जो काम करता हूं, और जब लोगों की जिंदगियां बनाता हूं, लोगों को कैरियर एडवाइस देता हूं, लोगों को ऊपर उठाता हूं हर तरीके से, तो मैं हमेशा ये सोचता हूं ये सिर्फ उसकी हंसी के लिए है जो ऊपर बैठ के देखेगी और वो खुश होगी। बिलीव योरसेल्फ, यू आर वन ऑफ द मिरेकल ऑन अर्थ। एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ हैव ए यूएसपी। हर इंसान को ईश्वर ने एक शक्ति दी है, एक यूएसपी दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसी दूसरे का वाई कॉपी पेस्ट करके अपनी जिंदगी में लगा रहे हैं। आप वो वाई कॉपी पेस्ट मत करिए, आप अपना वाई डिफाइन करिए, अपना पोटेंशियल डिफाइन करिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा लास्ट कोट ऑफ द लाइफ ये है, जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें वो लोग याद रखें जिनकी जिंदगियों को तुमने छुआ है और उठाया है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए हैप्पी इवनिंग। कीप रॉकिंग, earn lot of happiness, earn lot of fun. Life is so beautiful, you can't believe that. मैं मालूम है कीमोथेरेपी में पानी के बताशे खाता था जाके। डरना किस चीज का? वाइफ बोलती थी कि यार तुम बाहर का पानी पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ इधर है, कुछ नहीं होगा। मेरी एनिवर्सरी है, मैंने चलो खाना खाने चलते। बोले तुम्हारी 5वीं साइकिल चल रही, तुम्हारा WBC 0। मैंने उसको बाद में देखेंगे, अभी तो जी ले। कभी अपन 8 बजे मर गए तो 7 बजे ही खाना खा लो, एनिवर्सरी बना लो। फुलफिल योर ड्रीम्स। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। फुलफिल योर ड्रीम्स। जो तुमने सपना देखा है उसको आज पूरा करो। कल किसी ने नहीं देखा बॉस, कल किसी ने नहीं देखा। रोज सुबह उठो, नया ड्रीम बनाओ, अचीव करो, एंड be a warrior. Best of luck. God bless you all. Sir, you've filled this auditorium with life. You've really filled